हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको चार धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। ये धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है जो कि दो शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलाचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वही ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अंततः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देते हैं। जब विश्ववसु का ये पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वह बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि इस समस्या में नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिशों के बाद भी लड़की को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के समक्ष आकर कहा वह मूर्ति बना तो सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिवस तक वह मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी नहीं होना चाहिए। राजा ने भी यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। इसी बीच राजा की पत्नी गुंडिचा भी बंद कमरे के निकट पहुंची, लेकिन गुंडिचा को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। गुंडिचा का यह आशंका हुई कि क्या कारीगर मर तो नहीं गया। रानी ने यह वृतांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया वहां कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियां मिली भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए वह बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं।
इस मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार 10 सदी में कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा अनंतवर्मन चोडगन देव ने करवाया था। अन्वेषित ताम्रपत्रों से ज्ञात हुआ कि मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंतवर्मन चोडगन देव के शासनकाल के दौरान ही हुआ। उनके बाद अनंत भीम देव ने इस मंदिर को वह स्वरूप दिया जो कि आज है। मंदिर में 400 सालों लग निरंतर पूजा चलती रही, लेकिन साल 1558 में अफगान जनरल काला बहार ने उड़ीसा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया गया और पूजा भी बंद करवा दी गई। इस दौरान मूर्तियों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। रामचंद्र देव द्वारा राज्य आजाद कराए जाने के बाद मंदिर में पुनः मूर्तियों की स्थापना की गई।